आप सभी ने महाभारत देखा भी होगा, सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। महाभारत में एक ऐसा एपिसोड है जो दिल को झकझोर देता है, इमोशनल कर देता है। वो एपिसोड है अभिमन्यु वध का। जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु युद्ध करते हैं, तब अभिमन्यु को सब लोग कौरवों की महान महान सेना घेर के मारा था। वो धर्म को भूल गए थे, धर्मयुद्ध को भूल गए थे और सब मिल के उन्हें मारा था। जब अभिमन्यु मर जाता है, उस समय अर्जुन कहीं दूर युद्ध कर रहे थे और अभिमन्यु मर जाता है। तब जयद्रथ उस अभिमन्यु की मरे हुए पार्थिव शरीर को अपने पैरों से रौंदता है और हंसता है। तो अर्जुन को पता चलता है कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया है और जयद्रथ ने ऐसा किया है। तो उस पार्टिकुलर क्षण का जो मेन विलन होता है वो जयद्रथ होता है। तो अर्जुन आते हैं अभिमन्यु के पास में और कहते हैं, युद्ध में वीर तो वीरगति को प्राप्त होते ही हैं, पर जयद्रथ ने ऐसा किया वो सही नहीं था। और उसी समय वो प्रण लेते हैं कि अगली सुबह जब तक मैं जयद्रथ को मौत की घात न उतार दूं तो मैं चैन से नहीं रहूँगा। अगर ऐसा न किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। तो अगली सुबह युद्ध स्टार्ट होता है और जयद्रथ बहुत दूर, कहीं दूर कौरवों सेनाओं से छुपा के रखता है। सुबह ढलते जाता है, दोपहर ढलते जाता है, शाम होने को है, लेकिन जयद्रथ का कहीं पता नहीं चलता है। तो पांडव श्री कृष्ण से कहते हैं कि सब आप ही करो, जयद्रथ तो ना दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, रुको कुछ कहता हूँ, जयद्रथ को लाता हूँ। तो पांडव सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे होगा केशव। तो सुनिएगा, श्री कृष्ण कहते हैं माहौल बनाता हूँ। और श्री कृष्ण बादल को आदेश देते हैं और सूरज को ढक देता है। सूरज को बादल ढक देता है। और इस सिचुएशन में, जब ये सिचुएशन होता है, तब कौरव सेना और कौरव के महान महान योद्धा खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं शाम हो गया और युद्ध समाप्त हो जाएगा। और वो जयद्रथ भागा भागा अर्जुन के पास आता है और कहता है, अर्जुन को न जाने क्या क्या बोलता है, ताना देता है। और अर्जुन निस्सहाय खड़ा रहता है। फिर उसी क्षण श्री कृष्ण बादल को आदेश देते हैं और वो बादल सूरज से हट जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पार्थ, ये रहा सूरज और ये रहा जयद्रथ, अपना प्रतिज्ञा को पूरा करो। और श्री कृष्ण इतना कहते हैं कि अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और जयद्रथ को वध कर देते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि कोई चीज़ को पूरा करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है और भगवान पे सच्ची मन से श्रद्धा होना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, आप पे कितना ही मुसीबत क्यों ना आए, आपके साथ कितना भी अहित क्यों ना हो, आप अगर सत्य के मार्ग पे हो, धर्म के मार्ग पे हो, तो आपका विजय निश्चित है। चाहे उस विजय में आपका या आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर आपका विजय निश्चित है। धन्यवाद।